रूल सेट करते हैं। अगेन अगर मुझे एक्सेस कंट्रोल करना चाहिए तो मुझे आरबीएसी की जरूरत है, आरएसी की जरूरत है या दोनों की? एक्सेस कंट्रोल के लिए मुझे रूल बेस्ड होना जरूरी है, रोल बेस्ड होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है? दोनों ही एग्जैक्टली दोनों होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई जगह देखो, सबसे पहले रोल बेस्ड बताएगा कि हाँ इसी इंसान को परमिशन है, और रूल बेस्ड बोलेगा कि तेरे को भी लिमिटेड ही है, ठीक है, एक एरिया पे जाके नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ चलती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपसे आप ये बोलो कि ये बेहतर है, कि रूल बेस्ड बेहतर है, रोल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना गलत होगा, ठीक है। ना ही ऐसा होना चाहिए कि रोल बेस्ड बेहतर है, रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों साथ में चलेंगे तभी एक्सेस कंट्रोल पूरा होगा, अदरवाइज लूपहोल निकलेगा एक्सेस कंट्रोल में, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर रोल बेस्ड हटा दो, रूल बेस्ड होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उसमें हमने रूल डाल दिया कि कोई भी इंसान चाहे तो खुद का अगर मॉडिफाई करना चाहता है तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी परमिशन लेनी है, ठीक है, और अगर इतना स्टॉक इससे ज्यादा है तो इससे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कर दिया हम लोगों ने, एक रूल सेट कर दिया। रूल सेट करने के बाद भी क्या हुआ? रोल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कोई भी परफॉर्म करता जाएगा, इसका मतलब जब तक वो रूल के अंदर चल रहा है। यस, रूल्स में भी लूपहोल होते हैं ना, होते हैं नहीं होते? नियमों में लूपहोल होते नहीं होते? तो रूल में लूपहोल निकलेगा, पक्का निकलेगा, क्योंकि रूल के अंदर रूल को फॉलो करते हुए भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जैसे सीए के लिए देते हैं, सीए मंदिर जाता है तो सीए चढ़ता जा रहा है, जूते पहन के चढ़ता जा रहा है सीए, तो उसको कोई रोक के बोलता है कि मंदिर में जूते पहन के कहां जा रहा है? तो बोले बाहर तो ये लिखा है कि चप्पल बाहर उतार है, मैं तो जूते पहन रखे, मैं तो चढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखो जूते चप्पल बाहर उतारे, तो जूते भी उतार दूंगा, ठीक है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं तो बस नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो वकील होते हैं ना, जैसे सीए भी क्या करता है? वकालत ही करता है। तो ये जो लॉ पढ़ने वाले लोग और ये तो रूल तोड़ना जानते ही हैं, तो ऐसे ही दुनिया में रूल बहुत टूटेंगे, ठीक है। तो केवल रूल बेस से काम नहीं चलेगा, रोल बेस भी होना जरूरी है साथ के साथ। ओके, सो आरबीएसी लार्जली एलिमिनेट्स डिस्क्रिशन का मतलब है चॉइस when providing access to objects. Instead, administrators or automated systems place subjects into roles. Subjects receive only the rights and permissions assigned to those roles. तो पहले रोल लिख देंगे, ठीक है, कि एक चीफ मैनेजर ये काम कर सकता है, या फिर एक सीईओ ये काम कर सकता है, तो फिर वो सारे काम सीईओ ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक उसके रोल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी इंसान सीईओ की पोजीशन प्रिसाइड करेगा उसके सिस्टम से वो सारे काम कर सकेगा, ठीक है, ठीक है। देन rule based, RAC differs from RBAC because it is largely context based, ठीक है। वो context based है, कि क्या करता है वो context देखता है कि अच्छा सेम इंसान का सेम नहीं क्या, this is context based, ठीक है, क्योंकि वो situation देखेगा, वो रोल नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? situation. Okay, a manager for example has the ability to approve his or her employees hours work. However, when he or she attempts to approve his or her own hours, a rule built into the application compares the employee record and the user sees that they are the same and temporarily removes the approval privilege, ठीक है। Note that this is dynamic and occurs at the time a transaction is attempted. This also sometimes is called dynamic RBAC. इसको dynamic RBAC बोलते हैं, मैंने पहले से लिख रखा है, आप भी लिख लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, इस पे भी सेपरेट शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? All user accounts at all times should run with as few privileges as possible. अरे जितना जरूरत है उससे ज्यादा कुछ भी मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 1% भी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, फालतू में क्यों दे रहे हो? उसमें बोला रूल ऐसे इस तरीके से डिजाइन करो अपना सिस्टम कि जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल ही ना पाए, ठीक है। And also launch applications with as few privileges as possible. Software bugs may be exposed when applications do not work correctly without elevated privileges. The principle of least privilege is widely recognized as an important design consideration in enhancing the protection of data and functionality from any kind of compromises towards security. डिजाइन करते टाइम ही इस प्रिंसिपल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर मैं फेसबुक के बारे में सोच रहा हूँ तो फेसबुक बनाते टाइम ही मार्क ज़करबर्ग को सोचना पड़ा होगा कि ये लोगों को एक्सेस इतना मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, ताकि सिक्योरिटी हमेशा क्या रहे, मैनेज रहे, ठीक है। अदरवाइज लोगों की सिक्योरिटी हर्ट होती है ना, ठीक है। पहले फेसबुक पे अकाउंट हैक होने के किस्से बहुत आते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5-6 साल पहले की, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि वो हैकर अब मर गए, ठीक है, वो तो आज भी जिंदा है, लेकिन उतने अकाउंट अब हैक हो रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब फेसबुक एडेड सिक्योरिटी लेके आए थ्रू व्हाट?
प्रिविलेज कम कर करके, प्रिविलेज रिड्यूस करते जा रहे हो, ठीक है, कि ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आप चाहो तो ये छुपा सकते हो, आपके ब्राउजर लॉगिन दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, तो प्रिविलेज कम कर रहा है ना, मतलब जितना इंफॉर्मेशन जितने को जरूरी है उतना ही उसको मिल रहा है, तभी तो वो लोग आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट मैकेनिज्म, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, आई होप ये आप लोग कर लेंगे अपने लेवल पे, ठीक है। अगेन दैट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, आई एम अगेन सेइंग दिस दैट इट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा सोचना गलती होगी, ठीक है, हाँ ऐसा सोचना गलती होगी, क्योंकि इनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, वेदर इट बी 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है, तो इस एरिया में से आएगा, इस एरिया में से भी आएगा, तो लास्ट का जो पोर्शन है 59 से 65, इसमें 4 मार्क्स तो आपके है ही है पक्का, ठीक है, 4 मार्क्स तो आपके है ही है। और जनरली अगर आप समझेंगे कि अगर आपको एक चैप्टर 8 मार्क्स का भी आता है, अगर 8 मार्क्स के लिए भी आप तैयार है एक चैप्टर में लाने के लिए, तो बहुत अच्छा तैयारी है, ठीक है, बिकॉज 8 5 40, ओके। लास्ट चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर में एक बार रिकॉर्डिंग कट कर देता हूँ।